में बेस्ट लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करने का सुनहरा मौका। रेरा अप्रूव्ड कॉलोनी, आसान किस्तों पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सर्व सुविधायुक्त कॉलोनी, काशी नगर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मैक्रो विजन में व्यापार विकास सम्मेलन था। इस सम्मेलन में खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन से भी बड़े उद्यमी पहुंचे थे, युवा उद्यमी पहुंचे थे। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पे बिजनेस टाइकून भी पहुंचे थे। इस पूरे सम्मेलन को आनंद प्रकाश चौकसे ने संबोधित किया है। उन्होंने बिजनेस के फंडे बताए हैं और कैसे और किन तरीकों से मेहनत के जरिए आप बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, वो सारी चीजें उनकी स्पीच में मिलेगी। उन्होंने यहाँ पे मोटिवेट किया है। हमने इस कार्यक्रम के बाद यहाँ पे बिजनेस टाइकून संजय अग्रवाल से भी बात की है, कन्हैया मित्तल से भी बात की है, खंडवा के आलोक सेठी से भी बात की है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए, जो नए बिजनेसमैन है, जो युवा उद्यमी है, उनको काफी मोटिवेट होगा, काफी सम्मान मिलेगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी बोला कि आपको आपके बिजनेस में अगर आप पार्टनर बनाना चाहते हैं तो 50% के पार्टनर भी बन सकते हैं। क्या कहा आनंद प्रकाश चौकसे ने, वो भी आप देखिए। हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर देखें, उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। बीसीसीआई का गठन 2021 में हुआ। उसके अंदर सोच यही थी कि शहर के व्यवसायियों को और जो नए आने वाली युवा पीढ़ी है उनको प्रोत्साहित करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए इस संस्था का गठन हुआ। इस प्रोग्राम से मुझे ऐसा लगता है कि काफी कुछ लोगों को और उनके व्यापार व्यवसाय में सहायता मिलेगी। मेरा नाम कृष्ण कन्हैया मित्तल, बुरहानपुर। सबसे पहले तो आपको ये बात बता दूं मैं कि कोविड के बाद में कोई धंधों में कमी नहीं आई है। वो आप सरकार के जीएसटी संग्रह से देख सकते हैं कि बिजनेस बड़ा ही है और ऐसे मोटिवेशनल आयोजन होना चाहिए। आज आनंद जी ने जो बोला वो काफ़ी अच्छा है और इसी कड़ी के अंदर शायद आगे ये लोग करेंगे कि नए उद्यमी को क्या क्या समस्या आती है, उसको अपने नए उद्यम को चलाने के लिए क्या तैयारी करना चाहिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी बताएंगे। और इसके ऊपर मेरी एक बुक भी आ रही है जो नए उद्यमियों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन ऐसे आयोजन हमारे शहर में हो रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा साइन है आने वाली नई पीढ़ी के लिए। तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जहाँ से उनको सब कुछ सीखने को और उनकी सारी समस्याएं दूर करने का मौका मिलेगा। 100% जो आनंद जी ने बोला वो बात तो मैं पहले से बोलता हूँ कि मेरा नंबर ले लीजिए, आप मुझे आधी रात को फोन करिए और आपको किसी भी टाइप की मदद चाहिए, मेरी सलाह चाहिए, आपको कोई फाइनेंशियल मदद चाहिए या आपका कोई काम रुक रहा है, तो मैं बिल्कुल आधी रात को आपकी बात सुन के उस काम को करके दूंगा। ये बात मैं आज से नहीं, काफी समय से कह रहा हूँ। और नए उद्यमियों का तो मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हिम्मत करी कुछ करने की। आज हमारे देश में जरूरत है, आज हमारे देश में उद्यमियों की जरूरत है, क्योंकि आज विकास जो होता है, अर्थव्यवस्था जो अच्छी होती है, तरक्की जो होती है, लोगों को रोजगार जो मिलता है वो उद्योगों से मिलता है, उद्यमियों से मिलता है। आज कोई एक दुकान भी खोलता है छोटी सी, तो वो 2 से 3 लोगों को काम देता है, वो खुद भी कमाता है, 3 लोगों का रोजगार भी होता है। तो यही तो चाहिए हमें। मेरा मानना इससे मतांतर है, उल्टा है कि कोविड के बाद में, कोरोना के बाद में बाजार खुला है और व्यवसाय के नए अवसर आए हैं, है ना। आपदा में अवसर, तरीके बदलेंगे, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार चेंज होगा, लेकिन उसके तरीके बदलेंगे। तो जिन्होंने नए तरीके को अंगीकार कर लिया, काम करने के तरीके परिवर्तित कर लिए, है ना, वो 4I होता है कि इन्वेंट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। तो आपने कैसे नए तरीके को इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद में कैसे उसको इम्प्रूवमेंट किया। तो भारत में चूंकि विकास की संभावना बहुत सारी है, हमारी जीडीपी लगातार बढ़ रही है, हमारा टर्नओवर लगातार बढ़ रहा है, व्यापार व्यवसाय के अवसर बढ़ रहे हैं। तो इसमें अगर मैं चूक रहा हूं, मेरा व्यापार व्यवसाय कमजोर हो रहा है, तो मुझे झांकना पड़ेगा अपने अंदर कि मेरे से क्या छूट गया है। आज का शायद जो आयोजन था, स्पीच था, वो उसी बात को लेकर के था कि हम सबके अंदर बारूद है, चिंगारी चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगा कि जो हमारे अनुभव है, यही हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है कि हम जो हमेशा से परिपाटी पे काम करते आ रहे हैं, चल रहे हैं कि यार ऐसा ही होता होगा या ऐसा ही होगा, और अपने आप को बदलते नहीं है। तो चेंज तो हमको अपने आप को करना पड़ेगा, और जिसने चेंज किया अपने आप में आगे निकल गया। 2 उदाहरण बुरहानपुर में हमारे सामने है, चाहे संजय भैया की बात करें, टेक्समो की, चाहे हम बात करें आनंद भैया की। तो जिसने अपने आप को, वो शेर भी बुरहानपुर के शायर हैं आपके, नई अख्तर खादमी साहब का, कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का दौर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया।
तो आप में अगर भीड़ से निकलने का साहस है, सलीका है, दोनों चीज चाहिए, साहस के साथ सलीका भी चाहिए। दोनों चीज अगर आप में है तो फिर कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। और आज के जो आयोजन थे इसीलिए है कि हम अनुभव से बाहर निकले और लगातार सीखें। जो हमारे व्यापार व्यवसायियों से जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, हम सीखना नहीं चाहते, हम अपने आप को कंप्लीट मान लेते हैं। तो अपने अंदर का एक विद्यार्थी हमेशा जिंदा रखें, एक स्टूडेंट हमेशा जिंदा रखें, और जहां पर जो अच्छा मिले उसको सीखें। तो बड़ा अवसर है, भारत में तो बहुत अवसर है काम करने के। जी, आलोक सेठी, खंडवा से हूं मैं। बहुत बहुत ज्यादा। मैं मोटिवेशन स्पीच खत्म होने के बाद लोगों से बात कर रहा हूँ। कई लोग हैं मेरे से आके मिल रहे हैं, सर से मिलना चाह रहे हैं। सब में जो करंट था, जिसके लिए प्रोग्राम हमने किया कि लोगों के अंदर वो करंट, वो ऊर्जा आए, वो बहुत ज्यादा हद तक सार्थक हुआ है। इंडस्ट्री, बुरहानपुर के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो गैप था, हाँ। आपको लगता है बीसीसीआई का ये इस कारण से गैप पूरा होगा? देखिए, गैप पूरा होगा या नहीं होगा उसका तो मैं नहीं बता सकता, पर उसके लिए जो पहला स्टेप है, जो पहला कदम है, वो जरूर रख दिया गया है। उसके लिए उस तरफ चलना शुरू हो गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका नाम बताइए। कबीर चौक से। इसमें क्या है कि बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो हम चूंकि शिक्षक हैं, हम सदियों से यही काम करते आ रहे हैं कि बच्चों को मोटिवेट करना, तो लगा कि अब जो जिंदगी के क्षेत्र में उतरे हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेट करें। आगे इसमें हमारी ये प्लानिंग है कि भाई हम 4 लोगों का एक ऑफिस खोल देंगे। अगर बच्चे ज्यादा आते हैं तो उनको कुछ फॉर्मेलिटीज करना, कुछ सरकार से परमिशनें दिलाना, जगह के सिलेक्शन में मदद करना, बैंक से लोन दिलाना, इसमें निःशुल्क हम अपनी सेवाएं देंगे। वो 4 लोग हमसे तनख्वाह ले लेंगे और बच्चों का मोटिवेशन हो जाएगा, गाइडेंस हो जाएगा, तो कुछ उद्यमी और बढ़ जाएंगे अपने, और उद्योग व्यवसाय बढ़ेगा तो जिले का फायदा ही होगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोग बस जब धंधे वाले के पास जाओ तो वो ये बोल रहे हैं कोविड के बाद मंदा है, नए भी जाते हैं तो मंदा है। लेकिन जो सरकार के जीएसटी कलेक्शन आंकड़े बता रहे हैं तो वो दोनों में मतलब विपरीत है। ये क्या कारण है? ये मानसिकता क्यों प्रचारित की जा रही है, पनप रही है? नहीं, ये दोनों बातें ही सही है। हो ये रहा है कि पहले ज्यादातर लोग ऊपरी ऊपरी काम कर लेते, अब वो जीएसटी का शिकंजा ऐसा कसा हुआ है सब पर कि हर चीज उसके दायरे में आ रही है। तो जीएसटी कलेक्शन तो और भी भविष्य में बढ़ेगा, और ये जो छोटे व्यापार में कमी दिख रही है वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि ये नयापन नहीं ला रहा है। ग्राहक की इच्छा कुछ और है, आप माल कुछ और दे रहे हो, सर्विस वो कुछ और चाह रहा है, आप सर्विस कुछ और दे रहे हो। तो ये गैप बदलेगा तभी जब ये लोग सोचेंगे कि हमारे में कमी कहाँ है। देखा है बुरहानपुर के कुछ व्यवसायियों से बात करें, उनका ये कहना है कि लोग जलगांव और इंदौर जाके खरीदी कर रहे हैं, तो यहाँ से खरीदी में यहाँ का व्यापार व्यवसाय ठप हो रहा है। नहीं, देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सदियों से बोलने की चीजें हैं। गांव का दुकानदार कह रहा है कि लोग शहर से खरीद रहे हैं, शहर वाला कह रहा है इंदौर के लोगों से बात करोगे तो वो बोलेंगे बम्बई दिल्ली चले जाते हैं लोग खरीदने के लिए। सर, दिवाली जैसे त्योहार में लोगों ने ऑनलाइन से अपनी खरीदी की है, जिससे बुरहानपुर के मार्केट पर इसका बुरा असर पड़ा हुआ है। बुरहानपुर के मार्केट के लोग अपने माल को ऑनलाइन में क्यों नहीं बेचते? आप ऐसा कपड़ा बनाओ, ऐसे ड्रेस बनाओ, ऐसे जूते मोजे बनाओ, ऐसी चीजें बनाओ, ऐसे बैग बनाओ कि वो ऑनलाइन बिके। आप कब तक रोते रहोगे? ऑनलाइन दुनिया का सच है, स्वीकार कर लो। ये मान लिया किराना व्यवसायियों में ऐसा हुआ है कि डी मार्ट है, और भी मार्ट है, जिससे किराने जो छोटे व्यवसायी है उनको बहुत ज्यादा असर हुआ है। आप घर पहुंच सेवा रखो, आप लड़के रखो, आप लोगों से अच्छा व्यवहार रखो, और किराने की दुकान का कोई अल्टरनेट नहीं है, आदमी आपसे लेगा ही लेगा। एक आखिरी सवाल, 50 युवाओं के साथ 50% पार्टनरशिप वाला क्या फंड है? देखो उसमें क्या होता है, कुछ लोगों को सॉलिड धंधा है, प्रॉफिट होना ही है, उनके मन में एक डर होता है, वो आकर हमसे अपना बिजनेस डिस्कस करे, हमको दिख ही रहा है कि इसमें क्लियर कट फायदा है, तो हम उससे 1 लाख 2 लाख 5 लाख की मदद भी कर देंगे, और हम उसको ये कह देते हैं कि 50% पार्टनरशिप नुकसान में हमारी, वो सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। और वाकई अगर हो गया तो फिर मर्द की जुबान है, निभाएंगे भी, और फायदा हो तो तू ही रख ले भाई, फायदे में हमारा कोई लेना देना नहीं। सफलता की टीम बनाने के लिए आपका एज ए लीडर जो है वो गुड ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, उसका अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, और वो आप हो गए तो फिर बाकी चीजें सब बहुत आसान है। स्थिति खराब है ये मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ। स्थिति अच्छी है, और बेहतर और अच्छी कर सकते हैं, और कभी भी संतुष्ट ना हो, हमेशा सोचते रहेंगे और अच्छा करना, बस इसी का नाम जिंदगी है। ऐसे आयोजन होते रहेंगे बीसीसीआई के? हाँ, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बैठे हैं, प्रशांत जी, उनसे पूछिए, वो आयोजन करेंगे तो हम बिल्कुल उनके साथ। पूंजी वाला जब बात आती है तो बहुत शांति से और सीक्रेसी से किया जाता है,
वो ऐसा उछला नहीं है कि आप कहीं भी कुछ भी बोलो, क्योंकि हर एक आदमी बड़ी मेहनत से पैसे को कमाता है, तो वो व्यवस्थित रूप से काम करेगा तो हम केवल उसको कहना चाहते हैं कि तू खुद ही आगे बढ़ जाएगा, हमारी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।